गुड मॉर्निंग। मैं मुकेश सर। तो आज आप लोगों का क्लास होगा बेसिक ऑफ कंप्यूटर। जैसे कि अभी आप लोग जानते होंगे कि बिहार मिल्टन एग्ज़ाम 2024 में होने वाला है, जिसका फॉर्म फिलअप हो चुका है, जबकि इसका डेट था 15/3/2024 का लास्ट डेट था। तो हम ये सीखते हैं सबसे पहले आज बेसिक। सभी लोग को ये पता नहीं है कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर पार्ट्स कौन कौन होता है और हम कंप्यूटर को बंद कैसे करते हैं। आज का टॉपिक ये है मेरा, क्योंकि अधिकतर लोग का ये क्वेश्चन आता है कि सर हमें कंप्यूटर के बारे में बिल्कुल जीरो है। आज हम ये सीखना है कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का कौन कौन पार्ट्स होता है और कंप्यूटर को कैसे बंद करते हैं। आप ये क्लास को मिस नहीं करना है। यदि आप क्लास मिस करते हैं तो पहले कंप्यूटर के पार्ट्स का जानकारी नहीं ले सकते। और अपने जो भी बैचलर हैं, आपके दोस्त फ्रेंड हैं, इस वीडियो के शेयर करें ताकि वो घर पर भी बैठकर कंप्यूटर आसानी से सीख सकता है। कंप्यूटर सीखने के बाद वो बिहार मिल्टन का एग्ज़ाम आसानी से दे सकता है, क्योंकि पहले से उसको ये पता नहीं है कि किस पार्ट्स को हम क्या बोलेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कैसे काम करेंगे। ये बिल्कुल शून्य है। यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं हम लोग। सबसे पहले सीखना है बेसिक ऑफ कंप्यूटर। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर। तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जो बिजली पर चलने वाला यंत्र है और इसका काम हमेशा डाटा को कार्य करने का प्रयोग किया। ये जो कंप्यूटर है, यहाँ ध्यान देना होगा कि एक हार्डवेयर हो गया और एक यहाँ सॉफ्टवेयर हो गया। ज़्यादा डीपली में नहीं जाना है, पहले यहाँ समझना है कि कंप्यूटर एक हार्डवेयर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक यंत्र हो गया जो कार्य करता है किसका? डाटा का। अगर कोई क्वेश्चन भी करता है कि कंप्यूटर के मीन्स क्या होता है, ध्यान देना होगा कि कंप्यूटर के मीन्स क्या होता है, तो आप उसका जवाब दे सकते हैं डाटा गणना करना। कोई क्वेश्चन करता है कि कंप्यूटर का अर्थ क्या होता है, तो उसका हिसाब दे सकते हैं कि डाटा को गणना करना। अब यहाँ ध्यान देना होगा कि हार्डवेयर एक पार्ट्स होता है। क्या होता है? हार्डवेयर एक पार्ट्स होता है, सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम होता है, जो दोनों का मिलकर आपका कंप्यूटर पर कार्य करते हैं। समझ में आ गया? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का मिलकर कंप्यूटर पर हम लोग कार्य करते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, कंप्यूटर का पार्ट्स पहले समझ लेते हैं हम। क्या चीज? कंप्यूटर पार्ट्स। देखिए, सबसे पहले आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, ऐसे आपको दिखाई देता है जो देखने में टीवी की तरह लगता है, इसका नाम है मॉनिटर। क्या नाम है? मॉनिटर। और एक आपके बॉक्स की तरह दिखाई देता है जिसका नाम है सीपीयू। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक पार्ट ऐसे दिखाई देता होगा जिसके साथ में एक चूहा की तरह दिखाई देता है। ये बिल्कुल 3 हो गया पार्ट्स। अब ध्यान दीजिएगा, पहला आपका ये हो गया कीबोर्ड। क्या हो गया? कीबोर्ड। दूसरा हो गया सीपीयू, तीसरा हो गया मॉनिटर। ये 3 पार्ट्स मिलकर क्या बन गया? आपका कंप्यूटर बना। ध्यान देना होगा, 3 पार्ट्स मिलकर क्या बना? कंप्यूटर बना। तीनों का काम अलग अलग है। पहला जो है आपका कीबोर्ड, इसका काम है डाटा या निर्देश देना। ABCD हो गया, न्यूमेरिक हो गया, सिंबल हो गया, ये सारा कुछ डाटा होता है। बात ध्यान दीजिएगा कि जो हम कीबोर्ड से लिखते हैं, जो आपके कंप्यूटर के यानी मॉनिटर के स्क्रीन पर दिखाई देता है, वो सारा क्या होता है? डाटा। अपने बारे में लिखिए या आपका प्लेस के बारे में लिखिए या अपने संस्था के बारे में लिखिए या किसी भी प्रकार का डाटा टाइप कीजिए, वो सब डाटा होता है। डाटा क्या है हम सारे अगली विस्तार से बताएंगे। पहले हमें ये समझना है कि कंप्यूटर के पार्ट्स क्या होता है। तो हम समझ गए कि कीबोर्ड जो डाटा देता है। ऐसे भी आपको कोई पूछता है कि कीबोर्ड कौन सा डिवाइस होता है, तो आप उसे जवाब दे सकते हैं इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट आपका बचा दूसरा सीपीयू। सीपीयू एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है जो कंप्यूटर का दिमाग होता है। ये कंप्यूटर के पूरी दिमाग है जिसके अंदर सारा पूरा किट्स लगा होता है। इसका काम क्या है कि जो हम कीबोर्ड से लिखे, ये किसको दिया? पहले सीपीयू को देता है।
ध्यान दीजिएगा, कैसे भी काम करते हैं वो भी समझ लेना है। यानी जो हम कीबोर्ड से टाइप किए 2+2 करके, तो ये सारे ये आराम लिखे, ये जितना सारा डाटा है पहले सीपीयू को दिया, इसीलिए सीपीयू को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, डाटा स्टोरेज मशीन भी कहते हैं, डाटा प्रोसेसिंग मशीन भी कहते हैं। ये सारा काम करने के बाद ये रिजल्ट कहाँ देता है? आपके मॉनिटर पर =4, या आप लिखे हैं राम। क्या समझ में आ रहा? ये देखिए यहाँ दो चीज़ हो गया, ये आपका न्यूमेरिक हो गया, जो ABCD लिखा जाता है कीबोर्ड से वो अल्फ़ाबेट बोला जाता है। हमेशा ध्यान देना होगा, कीबोर्ड से जो हम संख्या में डिजिट में टाइप करते हैं 0 से 9 डिजिट यानी नंबर संख्या, वो हम न्यूमेरिक बोलेंगे, और जो ABCD से लिखते हैं वो हमें अल्फ़ाबेट बोलते हैं। कुछ ऐसे भी सिंबल्स होते हैं जैसे हच हो गया, डॉलर हो गया, परसेंटेज हो गया, इक्वल हो गया, माइनस हो गया, ये सारा सिंबल में आता है, चिन्ह में आता है। ऐसा मॉनिटर का हम VDU भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। VDU का फुल फॉर्म विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ये 3 पार्ट्स मिलकर क्या बना? कंप्यूटर्स। ये तो सबको समझ में आ गया। अब सबको ही पकड़ लेना होगा कि ये तीनों मिलकर ही कंप्यूटर बनता है। यदि ये 3 पार्ट्स में से किसी एक पार्ट्स नहीं रहेगा तो आपका कंप्यूटर नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ डाटा टाइप करता है। और ऐसा समझ लेते हैं कि मनुष्य के ये हाथ पांव है। जिस मनुष्य के हाथ पांव नहीं रहता है तो वो मनुष्य किसी काम लायक नहीं है, क्योंकि वो दूसरे पर ही निर्भर रहता है। वैसे भी हमें समझ लेना है कि कंप्यूटर एक हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है, यह एक आज्ञाकारी यंत्र है। समझ में आ गया? तो वैसे भी यहाँ ध्यान देना होगा कि कंप्यूटर का जो कीबोर्ड होता है ये सिर्फ डाटा निर्देश देना काम करता है, और ये सीपीयू जैसे मनुष्य की ये हाथ पाँव हो गया तो ये मनुष्य का दिमाग हो गया। जिस मनुष्य के पास दिमाग नहीं है वो समझिए कि काम लायक नहीं है। और तीसरा की बात करते हैं मॉनिटर कहता है, ये समझ लेना है कि मनुष्य का आँख है। जिस मनुष्य की आँख नहीं है वो देख नहीं सकता है। यानी सारे कंप्यूटर से डाटा लिखा हुआ, कार्य किया हुआ, ये सब कहाँ दिखला देता है? मॉनिटर पर। सबको समझ में आ गया कि मॉनिटर किसको बोलेंगे, सीपीयू किसको बोलेंगे, कीबोर्ड किसको बोलेंगे। और 3 क्वेश्चन है, हमेशा ध्यान देना। अभी हम बताए थे कि मॉनिटर को हम आउटपुट डिवाइस बोलेंगे। नहीं याद है तो समझ लेना, मॉनिटर का किस डिवाइस के नाम से जाना जाता है? आउटपुट डिवाइस के नाम से जाना जाता है। सीपीयू किस डिवाइस के नाम से जाना जाता है? प्रोसेसिंग डिवाइस के नाम से जाना जाता है। और कीबोर्ड किस डिवाइस के नाम से जाना जाता है? इनपुट डिवाइस के नाम से जाना जाता है। देखिए IPO, आई से इनपुट, पी से प्रोसेसिंग, ओ से आउटपुट। सबको समझ में आ गया? यानी कंप्यूटर का पार्ट समझे। अब हमें क्या समझना है? कंप्यूटर बंद कैसे करते हैं वो समझ लेते हैं। देखिए अभी हमें क्या सीखना है? कंप्यूटर बंद कैसे करते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये आपका मॉनिटर हो गया, ये आपका सीपीयू हो गया, और यहाँ आपका कीबोर्ड हो गया, ये माउस हो गया। समझ में आ रहा है? ये पूरे मिलकर एक कंप्यूटर का सिस्टम बन गया। क्या बन गया? कंप्यूटर सिस्टम। वैसे ही आपका सिस्टम बन गया। आपके पास अगर ये मान लेते हैं कि लैपटॉप है, तो लैपटॉप में भी कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, मॉनिटर, ये सब एक में ही इंक्लूड होता है। ये ध्यान देना। इसका नाम पड़ गया लैपटॉप, इसका नाम पड़ गया कंप्यूटर। दोनों में फर्क क्या है? ये जो कंप्यूटर सिस्टम है एक डेस्कटॉप पर रखा जाता है, यानी एक स्थान हम लोग उसको रख सकते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में थोड़ा कठिनाई होती है, सेटिंग करना पड़ता है। बट लैपटॉप आप एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं, और जहां मन चाहे वहां खोल कर उस पर काम कर सकते हैं। दोनों में थोड़ा सा और भिन्न है। ये आपका हमेशा इसके लिए बिजली चाहिए, यानी विद्युत चाहिए, खपत चाहिए, कहे तो भोजन चाहिए। और लैपटॉप में हमेशा उतना अवेलेबल रहता है, 1 से 2 घंटा 4 घंटा बैटरी बैकअप होता है, जिससे कहीं भी आप बैठे, मन नहीं लगा, लैपटॉप खोले, काम किए, म्यूजिक सुने, सॉन्ग सुने, वीडियो देखे, ये सारा काम हम लोग कर सकते हैं। बट इस पर आपको पावर सप्लाई चाहिए, तभी काम कर सकते हैं। अब मुझे क्या सीखना था? कंप्यूटर को बंद कैसे करना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए सबसे पहले हम ये समझना है कि कीबोर्ड में आपको बटन से दिखाई देते हैं। ऐसा आप कीबोर्ड आपको नज़ारा देख लीजिएगा, आप ध्यान से देखिएगा, कीबोर्ड में ऐसा आपको बटन दिखाई देता है। यदि ऐसा बटन नहीं दिखाई देता होगा तो ऐसा बटन दिखाई देता होगा। ठीक है?
तो इस बटन का नाम हो गया स्टार्ट बटन। आप क्या बोल सकते हैं? स्टार्ट बटन। अब ठीक है कि कंप्यूटर को मुझे बंद करना है, तो इसको स्टार्ट बटन के जगह पर हम विंडोज बटन के भी नाम से जान सकते हैं या विंडोज बटन कह सकते हैं। अब विंडोज बटन क्या है? कंप्यूटर तो एक हार्डवेयर हुआ, कंप्यूटर तो बंद कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हार्डवेयर तो एक कबाड़ी होता है, इसका कोई कीमत लगाइएगा तो कोई जीरो कीमत है, क्योंकि कबाड़ी वाला आएगा, कबाड़ी वाला के ले जाकर दे दीजिएगा तो चनाचुर गरम दे देगा या सोन पापड़ी दे देगा या नारियल थमा के चल जाएगा। जैसे कि अभी आजकल मोबाइल आपके पास बैड हो जाता है तो आता है और 2 नारियल थमाएगा, अब मोबाइल लेके चल जाएगा, वैसे आपको कबाड़ी हो जाता है। तो जिसके पास कंप्यूटर है वो रखा है, उसमें कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है, तो समझना क्या है? कबाड़ी है। और इस कंप्यूटर को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए? सॉफ्टवेयर। बात समझ में आ रही है? अब ये सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को चलाना है, ऑन ऑफ करना है, प्रोसेसिंग करवाना है, तो उसके लिए हमें क्या डालना पड़ता है? एक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, OS इक्वल टू ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा बना रहना, कंप्यूटर क्लास का मिस नहीं करना है। समझ में आ गया? सॉफ्टवेयर यानी कौन सा पहले डालना होगा? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में कौन है? 7 है, XP है, 8 है, 10 है। यानी सबसे पहले कंप्यूटर को प्रोसेसिंग करवाने के लिए हमें क्या डालना पड़ेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। अब कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? उस ऑपरेटिंग सिस्टम का बटन के नाम जो स्टार्टअप करता है उसका नाम क्या रखा गया? विंडोज बटन। सबको समझ में आ गया? विंडोज बटन किसको बोले? जो कंप्यूटर की फंक्शन स्टार्ट करता है, शुरुआत करता है, उसके प्रोग्रामिंग तक, उस बटन के नाम हो गया विंडोज बटन। तो ये आप ध्यान से रख लेना होगा कि आपके कंप्यूटर में विंडोज बटन कहाँ दिखाई देता है। जब आप यहाँ से कंप्यूटर ऑन करते हैं तो यहाँ पर दिखाई देता है, तो इसका भी नाम हो गया विंडोज बटन। बात समझ में आ रहा है? क्लास के माध्यम से सारा आपको समझ में आ जाएगा। आप लैपटॉप खोल के रखिए या कंप्यूटर को खोल लीजिए। अब देखिए यहाँ तक तो समझ में आ गया कि पहले हमें कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। यदि कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो ये कबाड़ी है। ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दिए तो ये कंप्यूटर बन गया। आप कंप्यूटर खुलने लगा, बंद होने लगा, आप कंप्यूटर पर सारा काम कीजिएगा। एग्जाम दीजिए, घर में आप मिक्सिंग कीजिए या फोटो बनाइए या म्यूजिक सुनिए या ऑनलाइन काम कीजिए या ऑफिस में काम कीजिए, ये पूरा पहले ऑपरेटिंग सिस्टम डालना ही पड़ता है। जब ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दीजिएगा तब हम कंप्यूटर को बंद करना सीखते हैं। सबको समझ में आ गया? तो इस बटन को पहले जानकारी ले लेना है, विंडोज बटन। यहाँ देखिए, यहाँ भी आपके CPU में देखा होगा या लैपटॉप में जहाँ भी ऐसा बटन दिखाई देगा तो इस बटन को समझ लेना होगा ऑन और ऑफ, यानी स्टार्ट बटन, जो कंप्यूटर को शुरू करता है और बंद भी करता है। इस बटन को आप पुश करके कम से कम 2 मिनट तक दबा के रखिएगा ना, तो कंप्यूटर डायरेक्ट बंद हो जाएगा। ध्यान समझ में आया? ध्यान दीजिएगा, ये जो बटन लैपटॉप हो या कंप्यूटर में हो, इसको पुश दबा के रखना है कम से कम 1 से 2 मिनट। इसको ये नहीं कि दाब को छोड़ना नहीं है, इसको पूरी अंगुली से दबा कर रख लेना होगा। कितना मिनट? 2 मिनट, ताकि पूरी कीबोर्ड, माउस, डिस्प्ले की लाइन बंद हो जाए, आपका इस CPU का फैन तक बंद हो जाए, तो समझ लेना कि मेरा कंप्यूटर बंद हो गया। ये तो आसान तरीका हुआ। और मुझे लेकिन स्टेप बाय स्टेप बंद करना है। ऐसे कंप्यूटर बाय चांस बंद किया जाता है, ऐसे डायरेक्ट कंप्यूटर को नहीं बंद करना है, हमें सिस्टम के अनुसार बंद करना है। वो कैसे बंद करना है? तो पहले ही समझ में आ गया कि कीबोर्ड में स्टार्ट बटन होता है, या आप जब कंप्यूटर ऑन कर दिए हैं तो वहाँ भी स्टार्ट बटन होता है। यहाँ जाइएगा, आपके बगल में लिखा होगा शट डाउन। अब नया वाला ऑपरेटिंग सिस्टम में शट डाउन ही आ गया है, टर्न अप नहीं आ गया है। ठीक है, शट डाउन पे जाइएगा तो एक बॉक्स खुलता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। इस बॉक्स में सारा आपको फंक्शन ही बता देते हैं हम। लॉग ऑफ, शट डाउन, टर्न ऑफ, रीस्टार्ट, स्लिप, और यहाँ पर ओके, कैंसिल। हमें क्या करना है? कंप्यूटर को बंद करना है। तो जब यहाँ पाएंगे तो एक बॉक्स खुल जाएगा ना, ओपन बॉक्स। ठीक है,
अगर आप शॉट डाउन पर ही क्लिक करते हैं, क्या चीज, शॉट डाउन पर क्लिक करते हैं तो कंप्यूटर की पूरी बंद होने में 1 मिनट लग सकता है। बस समझ में आ रहा है, यानी 1 मिनट में आपकी कंप्यूटर बंद हो जाएगा। अगर आप शॉट डाउन पर क्लिक नहीं किए, ऐसा बॉक्स खुलता है। अब इस बारे को, ऑप्शन को हमें समझ लेना। इस कमांड का काम क्या है, लॉग ऑफ। पूरे आपकी कंप्यूटर सिस्टम पर पूरा फाइल खुला हुआ है, आप उसे बंद करते हैं तो लॉग ऑफ मोड में बंद हो जाएगा। इसलिए आपके कंप्यूटर में जितने सारे फाइल खुला होगा उसको एक एक करके काट लेना होगा, तब उसके बाद का किस मोड में बंद होगा, शॉट डाउन में। यानी हमें पूरे फाइल को बंद कर दिए और उसके बाद में जाकर हमें शॉट डाउन पर क्लिक करेंगे तो कंप्यूटर बंद हो जाएगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन है टर्न ऑफ। ये आपको विंडोज एक्सपी में मिलता था, सर्विस पैक 2, सर्विस पैक 3 में, ऐसे पहले वाले वर्जन में मिलता था। यानी शॉट डाउन की जगह पर ये आपका टर्न ऑफ होता है। समझ में आ रही है। रीस्टार्ट, रीस्टार्ट की पहचान जो आपका ऐसा होता है, जो कि लॉग ऑफ के एक चाबी के अनुसार होता है। रीस्टार्ट का काम क्या है, कंप्यूटर को पुनः बंद करना, पुनः चालू करना। वैसे स्थिति में करना है कि जब आपके कंप्यूटर पर खुले हैं, कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है, तो उस स्थिति में हमें क्या करना होगा, रीस्टार्ट। बात समझ में आ रहा है। ये देखिए सीपीयू में एक ऊपर बटन होता है, आप उसको दाब दीजिएगा तो पूरे प्रोग्राम को कंप्यूटर बंद करेगा धीरे धीरे करके, उसके बाद पुनः चालू कर देगा। स्लीप मोड, स्लीप मोड का काम क्या है कि ब्रेकअप लेना। हमें 10 मिनट या 20 मिनट या आधा घंटा मान लेते हैं, कोई चाय पानी करना हो, नाश्ता करना हो, या किसी से बात करना हो, या कहीं जाना हो आधा घंटा के लिए, तो ऐसे स्थिति में सोचते हैं कि पूरे सिस्टम को नहीं बंद करें। बात समझ में आ रही है क्या, कि पूरे कंप्यूटर फाइल खुला हुआ है, हम सोचते हैं कि मुझे 20 मिनट कहीं जाना है, तो हम सोचते हैं कि पूरी प्रोग्राम को नहीं बंद करना है। ऐसे काम करते हैं, कुछ देर के लिए इसको स्लीप मोड में डाल देते हैं, ताकि आएंगे पुनः उसको बटन ऑन करेंगे, मेरा पूरा सिस्टम वहीं तक आ जाए जहाँ तक था। तो वैसे स्थिति में हमें क्या करना होगा, स्लीप मोड। यानी स्लीप मोड कर दीजिएगा तो पूरे डिस्प्ले का लाइनअप कट जाएगा और अंदर से उसका एनर्जी है जो पूरा चालू रहता है, यानी कंप्यूटर की पूरी फंक्शन चालू रहता है। बात समझ में आ गया। तो ऐसे स्थिति में जब आपको करना होगा तो स्लीप मोड कर लीजिएगा। क्लियर। आप कंप्यूटर बंद करना होगा तो शट डाउन, यानी कहने के मतलब स्टार्ट बटन, शट डाउन और ओके कर दीजिएगा, कंप्यूटर बंद हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप हम समझ लेते हैं कीबोर्ड से। कीबोर्ड, आपके कंप्यूटर में अल्ट होता है और F4 बटन होगा। अल्ट F4 बटन दबाइएगा तो एक शट डाउन आएगा। क्या आएगा, शट डाउन, और ओके कर दीजिएगा। ऐसे भी कंप्यूटर को आपको बंद कर सकते हैं। और समझ में आ गया। नेक्स्ट में आपके कंप्यूटर के कीबोर्ड में पावर ऑफ बटन होता है, ध्यान दीजिएगा, पावर ऑफ या पावर बटन, उसको भी आप पुश कर दीजिएगा तो कंप्यूटर बंद हो जाएगा। इस तरह हम सारे कंप्यूटर को हम बंद कर सकते हैं। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, हमेशा ध्यान देना होगा कि शट डाउन से हम कंप्यूटर बंद कर सकते हैं। तो आज का क्लास इतना ही। हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कि हम कंप्यूटर की अगली पार्ट्स का प्रयोग कैसे करते हैं, कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये सारी जानकारी और जीके क्वेश्चन के साथ जो हम तैयारी करने वाले हैं बिहार मिल्टन एग्जाम पर। यदि आप लोग पहली बार चैनल पर हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।